Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू यू मीन टू देम। आप अपने स्पेशल पर्सन के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो या क्या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने स्पेशल पर्सन के लिए। यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को विश वाइजली से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप मैनिफेस्टेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने विश वाइजली को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आप उनके लिए क्या मीन करते हो। या एम्परर एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। 3 ऑफ कप्स फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस, ब्रेक थ्रू, जस्टिस, लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आप अपने स्पेशल पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और फीलिंग्स में ये रखते हो। इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि आप उनके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, लवर तो हो ही लेकिन बेस्ट फ्रेंड भी हो। वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, दुनिया की चतुराई सीखी है, बहुत कुछ आपसे सीखा है। आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को भूल जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते रह गए लेकिन बाकी सब चीज़ें आपने निभानी या सोचनी जो है वो भूल गए, तो ऐसा भी आपका नहीं है। आप जो है जो अपनी लाइफ में कर रहे हो या करोगे, वो जो है काफ़ी कुछ आपसे इंस्पायर भी होते हैं। तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इम्पैक्ट आप डालते हो उनके ऊपर। आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, खासकर जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, उससे जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। उनको ऐसा एहसास हुआ या महसूस हुआ कि वाकई में जो है आपके पास झूठ या जो दुनियादारी का पाखंड है वो जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो टिकेगा नहीं। इसलिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि पाखंड आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं कि पाखंड में और असलियत में बहुत डिफरेंस होता है। हर इंसान जो है जो इस समय जीवित है, इस धरती पे है, चाहे वो पशु पक्षी पेड़ इंसान कोई भी हो, चाहे वो कितना अमीर हो कितना गरीब हो, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद लोग ईगो में रहते हैं, अलग अलग गलत गलत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो या जैसे भी आप मान लीजिए वो सब चीज़ें रहती हैं। तो उस चीज़ को जो है आपके पर्सन फील कर पाते हैं कि आप में नहीं है। वो जो स्पिरिचुअलिटी वाली जो विजडम है वो आपके पास है, तो वैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आपने अपने आसपास के पाखंड को या दुनिया ने जो नियम कायदे बना रखे हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, उसको तोड़ा होगा। आप अनऑर्थोडॉक्स होगे, आप बहुत रूढ़िवादी नहीं होगे, आप हर चीज़ को एक चैलेंज की तरीके से लेते होगे और काम करते होगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट है जेमिनाई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में पेशेंस है, थोड़े से मूड स्विंग्स होते होंगे आपको, आप एक अच्छी मदर या एक अच्छे पेरेंट बन पाओगे या ऑलरेडी हो या हो जाओगे, ऐसी एनर्जी है। इसलिए भी आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। आप लवर तो हो ही, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आप एक बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे काफ़ी कुछ वो सीखते हैं, आपसे गाइडेंस भी लेते हैं, इसलिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। बहुत ज़्यादा जो है वो आप पे कुछ हद तक को डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उस पर्सन को, जो भी आपके स्पाउस हो, आप उनको जो है वो ऐसा फील करवाएं, निगलेक्टेड फील करवाएं, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरीके से यहाँ पे सेफ्टी फील कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप अच्छाई की उम्मीद रखते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ जो है निभा रहे हैं, और एक अच्छे दोस्त की तरीके से, एक अच्छे फ्रेंड की तरीके से, अच्छे लवर की तरीके से, एक अच्छे स्पाउस की तरीके से, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो भी विश कर रहे हो उसको वाइजली विश करो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा स्टार गेजिंग,
when you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी आपके बीच में रहेगा और आप जो रिवील कर रहे हो या इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हो वो सारी चीज़ें भी जो है आपकी लाइफ में रहेंगी और आप एक दूसरे से सीखोगे। तो काफ़ी इंस्पायरिंग तरीके का जो है वो कह सकते हैं एक रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। और आप अपने स्पाउस के लिए या लवर के लिए, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, या स्पेशल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। रीयूनाइटेड, एक दूसरे के साथ रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। नेक्स्ट है आपके लिए नो वन एवर मेड अ डिफरेंस बाय बीइंग लाइक एवरीवन एल्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज ऑफ ऑल पैशंस द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर इट अटैक्स साइमल्टेनियसली द हेड, हार्ट एंड सेंस। नेक्स्ट है आपके लिए यू आर मच मोर देन ए फ्रेंड, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। लास्ट में आ रहा है आपके लिए आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, तो वो जो है आपके सोशल मीडिया को भी देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। चिल्ड्रन पसंद है, हीलिंग हो रही है, न्यू जॉब और लव आ रहा है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। गरिया, एक विलन का। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का। तो दोनों ही गाने जो है आप पे सूट भी करते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस, कंप्लीशन, बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे ज़्यादा आप अपने स्पेशल पर्सन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखते हो, वो आपको फैमिली मानते हैं। फैमिली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नहीं कि भाई लीगल तरीके से शादी हो गई या वो हो गई, वो तो फैमिली बन ही रही है, बट पहले से ही फैमिली मान लेना, किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करना, एक्सेप्ट करना, उसके लिए डीपली फील करना, वैसा वो महसूस करते हैं। वो जो है आपको अपना सब कुछ देने की इच्छा रखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस तरीके की चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है। ये पर्सन हेविली इन्वेस्टेड है फीलिंग से आपके लिए, आपकी खुशी देखना चाहते हैं, आपके लिए कमाना चाहते हैं। और दोनों ही वाइस वर्सा मैं कह रही हूँ, मेल और फीमेल के लिए कुछ ज़्यादा, क्योंकि समाज चेंज हो रहा है। ज़्यादातर लोग स्टीरियोटाइप है उनके मन में कि ये नहीं ये होगा, बट अब समय के साथ जब चेंजेस आते हैं तो सब कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक स्पिरिचुअल तरीके का डेप्थ वाला प्यार, लव जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मोमेंट टू मोमेंट है, बैलेंस आप लोग कर पा रहे हो, लाइफ को क्रिएट कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी भी है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे 2 दफ़े आया, तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्वीट हार्ट एनर्जी भी यहाँ पे है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्लस जो है आप अपनी स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, पैसे को जो है और ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा रखते हो। एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डीपली वो फील करते हैं आपके लिए। एक पोयम होती है ना जिस तरीके से, उस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। तो इतना ज़्यादा एनग्रेवमेंट है यहाँ पे, मतलब किसी पत्थर पे, जैसे पुराने ज़माने में जैसे कोई भी आप देख लेना आर्टिफैक्ट्स होते हैं, तो पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो इतनी इजीली मिटता नहीं है, बहुत सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इस तरीके का प्यार जो है उनके मन में है आपके लिए, तो आप इतनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को या उनकी फीलिंग्स का जो है कोई गलत फ़ायदा उठाएं। हालांकि आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। डिविनेशन,
आप दोनों ही जो है डिवाइन में बहुत बिलीव करते हो, प्लस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। Embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पे ये चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो रिसेंटली, चाहे मनी हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, और आप जो है उस चीज़ में खुशी भी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं आपके स्पेशल पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। When one loves, one does not calculate. नेक्स्ट आ रहा है लविंग केयरिंग, माय बिलव्ड। नेक्स्ट है आपके लिए एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। It's not just what I feel for you, it's what I do not feel for anyone. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए A million times over I will always choose you. और लास्ट में आ रहा है आपके लिए थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव। तो वो जो है आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने उनको सच्चाई में प्रेम करना सिखाया है। ठीक है, ऐसी चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपका हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है, और हीलिंग तो यहाँ पे आया ही है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तुम ही हो बंधु कॉकटेल मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे बिन सिम्बा मूवी का। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।